आखिरकार आज विराट कोहली ने पिछले मैच का बदला खलील अहमद से आज क्या करके लिया, या फिर यहाँ पर अश्विन और जडेजा की वाइफ के ये वाले रिएक्शंस क्यों आ रहे थे, या फिर भाई सीएसके की पिटाई पर ही कमेंट्री बॉक्स में अंबाती रायडू इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर जब रोमारियो सैफर्ड खलील अहमद को धो रहे थे तो उस पर विराट कोहली के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर डेवॉल्ट ब्रेविस के विकेट के टाइम ग्राउंड पर क्या क्या हंगामा हो जाता है, या फिर एमएस धोनी के एंट्री के टाइम पर वो अपने बल्ले की मोटाई अंपायर की बजाय खुद ही क्यों नाप देते हैं, या फिर यश दयाल के आखिरी ओवर में क्या क्या होता है, या फिर सीएसके के मैच हारने के बाद एमएस धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये क्यों बोलते हैं कि मेरी वजह से हम मैच हार गए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और आरसीबी के ओपनर्स विराट कोहली और जैकब बैथल जब बैटिंग करने आते हैं तो वो भाई स्टार्टिंग से ही सीएसके के बॉलर्स को धोना स्टार्ट कर देते हैं। जैकब बैथल ने पहले ही ओवर में खलील अहमद को लगातार 3 चौके मार दिए थे, जिसके कारण एमएस धोनी भाई पीछे खड़े फील्ड बदलने लग गए थे, और ये चौके इतने बढ़िया थे कि नॉन स्ट्राइकर एंड से खड़े विराट कोहली जैकब बैथल के पास आके उनकी पीठ थपथपा रहे थे। यहाँ पर भाई खलील अहमद की पिटाई देखकर विराट कोहली को बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि पिछले आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में इन दोनों के बीच में काफी ड्रामा हो गया था। तो अब सब इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली के सामने जब खलील अहमद आएंगे तो क्या होगा। और फिर जब खलील अहमद अपना दूसरा ओवर और इनिंग का तीसरा ओवर लेके आते हैं तो उनको उनके सामने खड़े हुए मिलते हैं विराट कोहली स्ट्राइक पर। और शायद विराट कोहली को पिछले मैच का खलील अहमद के साथ जो हुआ था वो पक्का भाई याद था, क्योंकि उन्होंने फिर खलील अहमद को उस ओवर में बढ़िया टाइमिंग के 2 छक्के मार दिए थे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पिछले मैच में खलील अहमद विराट कोहली को काफ़ी एग्रेशन दिखा रहे थे। तो मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने खलील अहमद को कहा था, तू बेटे मुझे अगले मैच में मिल। और आज जब अगले मैच में वो मिले तो उनको भाई कोहली ने 2 छक्के धर दिए। और फिर तो भाई पावर प्ले में विराट कोहली और बैथल सीएसके के बॉलर्स की इतनी धुनाई कर रहे थे कि एमएस धोनी को भाई नूर अहमद को पावर प्ले में ही लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर फिर नूर अहमद को भी चौके छक्के लगते हैं उनके ओवर में। और वहां पर ये चौके छक्के देखकर आरसीबी के सीएसके के प्लेयर्स तो भाई काफी दुखी ही थे, साथ में जो उनकी वाइफ्स जैसे अश्विन की और जडेजा की क्राउड में बैठी थी उनके भी भाई ये रिएक्शंस आ रहे थे आरसीबी के ये चौके छक्के देखकर। भाई मुझे तो विराट कोहली के ये छक्के देखकर काफी मजा आ रहा था। अगर आपको भी आया था तो वीडियो को लाइक कर दें और एक बढ़िया सा कमेंट विराट कोहली के लिए जरूर कर दें। साथ में जो डगआउट में आरसीबी के प्लेयर जैसे कि रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या बैठे थे, वो भी भाई ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देके विराट कोहली के चौके छक्कों पर काफी तालियां बजा रहे थे। और फिर तो भाई जब विराट कोहली ने कंबोज को इनिंग के 6ठे ओवर में जब पहली 2 बॉल पर छक्का और चौका मारा तो फिर तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे अंबाती रायडू भी भाई ये सीएसके के बॉलर्स की पिटाई देख के हंसने लगे। वो यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं तो सीएसके का एकलौता फैन आरसीबी के फैंस में भाई फंस जाता हूँ, क्योंकि सीएसके की टीम तो बुरा परफॉर्म कर ही रही है, और साथ में जब आज भी कर रही थी तो वो फिर से भाई सोशल मीडिया के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में भी आरसीबी के फैन से घिरने वाले थे। यहाँ पर बैथल का विकेट तो गिर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी विराट कोहली वहीं डटकर खड़े थे। और जो नॉर्मली विराट कोहली जडेजा के सामने भाई 109 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते थे, लेकिन आज तो भाई वो कुछ और ही अपने मन में खुन्नस लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने जडेजा को इनिंग के 11वें ओवर में 1 छक्का और 2 चौके मार के सीधी अपनी 50 पूरी कर ली थी। और आज की बैटिंग में तो भाई वो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। साफ साफ उनके मुंह पर हमें काफी एक्सप्रेशंस में गुस्सा दिख रहा था। शायद ये गुस्सा संजय मांजरेकर जैसे आदमियों पर ही था, जो कि लगातार विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को लेके उनको ट्रोल करते रहते हैं। और बंदे ने यहाँ पर भाई 50 लगा के अपने नाम पर एक और रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, वो था हाईएस्ट 50s का। लेकिन फिर इसके बाद हमें मैच में एक अजीब और वाहियात चीज देखने को मिलती है। मैं वाहियात इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब विराट कोहली इतने शॉट्स मार रहे थे तो उनका आउट होना तो भाई लाजमी सा ही था।
और जब उनका यहाँ पर विकेट पड़ता भी है तो उनकी कैच पकड़ते हैं खलील अहमद। और भाई खलील अहमद जिसकी की पिटाई विराट कोहली ने अभी थोड़ी देर पहले ही करी थी, वो बंदा उसकी कैच पकड़ के जोर से भाई बॉल को जमीन में मार के फुल एग्रेशन दिखाता है, जैसे तो उन्होंने विराट कोहली को 0 रन पर आउट कर दिया। उनको ये तो नहीं पता था कि ये बंदा भाई सीएसके के हाथ से मैच को खींच के 62 रन ऑलरेडी बना के जा चुका है। और जब यहाँ पर विराट कोहली का विकेट गिरता है तो एकदम से भाई आरसीबी के बल्लेबाज जैसे कि देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार या फिर जितेश शर्मा, ये यहाँ पर भाई लगातार डॉट बॉल्स खेलने लगते हैं और आरसीबी की रन रेट फिर इतनी ऊपर नहीं जाती है। और ये सब कुछ होता देख रहे थे बाहर बैठे टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड। वो दोनों तो भाई ये सोच रहे होंगे कि यार तुम जल्दी से अंदर आओ, हम दोनों को अंदर जाने दो और देखो यहाँ पर हम क्या कमाल करते हैं। और फिर भाई यहाँ पर ऐसा हो भी जाता है, लगातार आरसीबी के एकदम से वहां पर विकेट्स भी गिरने लगते हैं। और ये विकेट्स गिरते देखकर धोनी भी भाई पूरी क्लैपिंग कर रहे थे, साथ में रविंद्र जडेजा की वाइफ भी उठ के काफ़ी तालियां बजा रही थी। इन सबको लग रहा था कि आरसीबी अब यहाँ से रन्स नहीं बना पाएगी और बिल्कुल खामोश हो जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि ये भाई तूफान आने से पहले की शांति थी, क्योंकि फिर इसके बाद जब टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड एक साथ बैटिंग करने पिच पर आ जाते हैं और उस टाइम पर भाई इनिंग के 18 ओवर हो भी चुके थे और आरसीबी के बस 159 रन ही बोर्ड पर लगे थे। सारे कमेंटेटर्स ये बातचीत कर रहे थे कि 2 ओवर में कितने रन बनेंगे, लेकिन ये आंकड़ा 200 तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद लगे हाथों भाई इनिंग का ये 19वां ओवर भी खलील अहमद लेके आ जाते हैं, जो कि अभी तक काफ़ी एग्रेशन दिखा रहे थे। तो यहाँ पर भाई रोमारियो सेफर्ड उनको भाई 1 ओवर में ही 4 छक्के और 2 चौके मार के उनका सारा एग्रेशन वहाँ पर उतार देते हैं। उसके ओवर में भाई वो बंदा 33 रन जड़ देता है। और जब ये बंदा यहाँ पर ये चौके छक्के मार रहा था तो मैं तो सोच रहा था कि विराट कोहली भाई हंस के फुल ऑन सेलिब्रेट करते हुए हमें दिखेंगे, लेकिन वो तो चुपचाप पैर ऊपर करके नॉर्मली बैठे हुए भाई खलील अहमद को पिटते हुए देख रहे थे। और फिर इसके साथ आखिरी ओवर लेके आते हैं पथिराना और खलील अहमद के साथ साथ अब रोमारियो सेफर्ड के लपेटे में भाई पथिराना भी आ जाते हैं और उनके ओवर में भी वो बंदा 2 चौके और 2 छक्के मारता है। और जब ये छक्के वो मारता है तो डेवोल्ट ब्रेविस जो कि सीएसके का प्लेयर है, वो भी बाउंड्री लाइन पर खड़ा खड़ा भाई हंस रहा था। और इतने चौके छक्के मार के रोमारियो सेफर्ड ने यहाँ पर आईपीएल हिस्ट्री की 2nd फास्टेस्ट यानी कि 14 बॉल में ही अपनी 50 पूरी कर ली थी। और जब यहाँ पर इन्होंने 50 पूरी करी तो आरसीबी के ड्रेसिंग रूम के अंदर सारे प्लेयर्स भाई उनकी इस पारी पर खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे, साथ में वो भी पिच पर इस पारी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और जो आरसीबी के 18 ओवर में बस 159 रन थे, अब भाई स्कोर कार्ड पर 20 ओवर के बाद 213 रन बोर्ड पर लग चुके थे। और फिर इसके बाद आती है सीएसके टीम की बैटिंग। और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो वो तो भाई बैटिंग कर ही नहीं रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि 2.2 ओवर में उनके ओपनर्स ने मिलके बस 12 रन लगाए थे और वो टारगेट कितना चेज कर रहे थे, 214 रन का। वहीं इसकी दूसरी तरफ जब कैमरा क्राउड की तरफ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि रितेश देशमुख और उनकी वाइफ भी आज आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। और यहाँ पर सीएसके की पारी भाई 3 ओवर तक तो बड़ी शांत गई थी, लग रहा था सीएसके एक तरफा ये मैच हारेगी, लेकिन एकदम से आयुष मात्रे की भाई 4थे ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ पता नहीं कौन सी सरडी उभरती है। वो बंदा भुवनेश्वर कुमार को भी ओवर में 5 चौके और 1 छक्का मार के 26 रन जड़ देता है। ऐसा मैंने तो शायद भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ बैटिंग करते अभी तक किसी को नहीं देखा था। और जब ये चौके छक्के आयुष मात्रे मार रहे थे तो अंदर बैठे MS धोनी क्लैपिंग तो करते हुए हमें नहीं दिखे, लेकिन वो आराम से हिल हिल के बैठे बैठे उनके ये चौके छक्के देख रहे थे। और इसी ओवर के कारण यहाँ पर सीएसके भाई 4 ओवर में फिर एकदम से बोर्ड पर 49 रन लगा देता है। फिर वहां पर आयुष ने भी अपनी 50 पूरी कर ली थी, जिस पर कि सीएसके के प्लेयर्स भी खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन दूसरी साइड से उनके साथ
रविंद्र जडेजा भी आके पार्टनरशिप करने लगे थे और बढ़िया एक आधा चौका छक्का उन्होंने भी मारना स्टार्ट कर दिया था। और उनके ये चौके छक्के देखकर उनकी जो वाइफ आई थी उनके मुंह पर भी अब थोड़ी सी स्माइल आने लगती है। और फिर तो भाई ये दोनों मिलके इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे कि आयुष ने 85 रन मार दिए थे, साथ में जडेजा ने भी 29 बॉल में अपनी 50 पूरी करके तलवार चला दी थी। उनकी बीवी भी खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रही थी। एकदम से लग रहा था आरसीबी के पाले से मैच सीएसके के पाले में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर आरसीबी ने बॉल भी चेंज करके देख ली थी, सूखी बॉल भी ले ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जडेजा और आयुष मात्रे का विकेट नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर भाई विकेट पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि यश दयाल ने अपने ओवर में आके 2 मौके इसके बाद बना भी दिए थे, लेकिन रजत पाटीदार और लुंगी एनगिडी वहां पर दोनों कैच छोड़ देते हैं। और जब ये कैचें छूटी थी तो अब 24 बॉल में 43 रन चाहिए थे सीएसके को जीतने के लिए। तो साफ साफ लग रहा था सीएसके भाई ये मैच तो आराम से जीत जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर भाई खुद लुंगी एनगिडी ही बॉलिंग करने आते हैं, जिसने कि अभी अभी कैच छोड़ी थी, और वो आके अपने उस ओवर में वहां पर काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं। क्योंकि पहले तो वो विकेट लेते हैं आयुष का, जो कि 94 रन पर बैटिंग कर रहे थे और छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते थे। लेकिन उनका जब विकेट पड़ता है ये बढ़िया पारी खेल के, तो वो अंदर जाते हैं, तो सीएसके के सारे प्लेयर्स खड़े होके उनके लिए तालियां तो बजा ही रहे थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आ जाते हैं डेवोल्ट ब्रेविस, और वो भी जब बैटिंग करने आते हैं और पहली ही बॉल खेलते हैं तो एनगिडी ने उनको सीधी फुल टॉस मारी पैड पे, और एनगिडी ने अपील करी तो सीधा वहां पर भाई अंपायर ने आउट दे दिया। वहां पर डेवोल्ट ब्रेविस रिव्यू नहीं लेते हैं और 15 सेकंड वहां पर खत्म हो जाती हैं। 15 सेकंड खत्म होने के बाद एकदम से ब्रेविस कहते हैं कि मुझे रिव्यू लेना है, लेकिन वहां पर अंपायर तो मना करते ही हैं। साथ में विराट कोहली भी ऐसे अपने हाथ पर उंगली मार के बता रहे थे कि भाई आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप यहां पर रिव्यू नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर डेवोल्ट ब्रेविस की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वहां पर स्क्रीन पर क्लॉक चल ही नहीं रही थी, तो उनको टाइम का पता कैसे चलता। तो यहाँ पर अंपायर की भी गलती थी और थोड़ी बहुत ब्रेविस की भी गलती थी। लेकिन इसके बाद हंगामा ज़्यादा खड़ा होता है, क्योंकि जब ब्रेविस यहाँ पर आउट होके अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद रिप्ले में दिखता है कि भाई ये बॉल तो साफ साफ स्टंप्स को मिस कर रही थी, अंपायर्स कॉल भी नहीं थी। अगर ब्रेविस वहां पर रिव्यू लेते तो उनका विकेट यहां पर नहीं पड़ता। और जब यहां पर ब्रेविस का विकेट पड़ा था तो सबको लग रहा था शिवम दुबे बैटिंग करने आएंगे, लेकिन एकदम से हमें देखने को मिलता है कि MS धोनी ग्राउंड पर एंट्री ले रहे थे, और जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो अंपायर जो रोक के बैट चेक करते हैं, बैट की थिकनेस चेक करते हैं, तो MS धोनी के बैट की भी जब मोटाई चेक करी जा रही थी तो जो चेक करने का इंस्ट्रूमेंट था वो वहाँ पर भाई बैट में फंस जाता है। वहाँ पर MS धोनी इशारा करके दूसरा बैट मंगवा भी रहे थे, लेकिन एकदम से MS धोनी खुद ही भाई उस इंस्ट्रूमेंट को लेके अपने बैट में से फंसा के पास कर देते हैं और अंपायर को दिखाते हैं, लो भाई ये मेरे बैट से पास हो गया है, अब मुझे जाने दो। मतलब काम अंपायर का था, लेकिन ये काम भी MS धोनी वहां पर करके अपना बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर आ जाते हैं। और जब यहां पर MS धोनी स्ट्राइक पर आए थे तो एनगिडी हैट्रिक पे थे, तो उनको इस ओवर में भाई हैट्रिक तो नहीं मिलती है, लेकिन मिलता है जडेजा का 109 मीटर का छक्का। और जब 109 मीटर का छक्का लगता है तो बॉल भाई ग्राउंड से बाहर ही चली जाती है। अब फिर से आरसीबी को दूसरी बॉल मिलती है, जो कि सूखी बॉल थी, जैसा कि 2024 के मैच में भी हुआ था, जब MS धोनी ने बॉल बाहर मार दी थी ग्राउंड के और वहां पर मैच पलट गया था। तो एकदम से अब यहां भी लग रहा था कि बॉल फिर से चेंज हुई है, क्या पता यहाँ पर आरसीबी फिर से मैच जीत जाए। लेकिन इसके बाद अगला ओवर लेके आए थे भुवनेश्वर कुमार, और वहाँ पर भाई ऐसी चीज़ होती है जिस पर मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि पहली ही बॉल पर जब जडेजा ने सीधा शॉट मारा था तो विराट कोहली के सीधे हाथ में भाई कैच जा रही थी, लेकिन विराट कोहली वहाँ पर वो सिंपल कैच छोड़ देते हैं। कैच तो भाई छूटती ही है इतनी क्रूशल मूवमेंट पर, और साथ में वहां पर चौका भी चला जाता है। लेकिन इसके बाद जब आखिरी ओवर यश दयाल लेके आते हैं और सामने स्ट्राइक पर थे MS धोनी, तो एकदम से ये देख के लगता है कि भाई ये 2024 का तो मैच नहीं चल रहा,
क्योंकि वहां पर यश दयाल ही बॉलिंग कर रहे थे और एम एस धोनी बैटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर भाई फिर 2024 वाली ही चीज़ भी होती है, क्योंकि यश दयाल फिर से एक बार फिर एम एस धोनी का विकेट ले लेते हैं। वहाँ पर एम एस धोनी ने रिव्यू लेके बचने की कोशिश तो करी, लेकिन वो बच नहीं पाए और विकेट पड़ते ही एकदम से विराट कोहली और रजत पाटीदार भाग के आते हैं यश दयाल के पास और वहाँ पर प्लान्स बनाने लगते हैं अब जो नेक्स्ट बल्लेबाज शिवम दुबे बैटिंग करने आने वाले थे। और यहाँ पर यश दयाल की पहली 3 बढ़िया बॉलों के बाद अब 3 बॉल में 13 रन चाहिए थे और वहाँ पर अंबाती रायडू ने भी कमेंट्री बॉक्स में कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब तो सीएसके ही ये मैच हार गई है। लेकिन यहाँ पर भी एकदम से पासा पलटता है और यश दयाल भाई नो बॉल डाल देते हैं शिवम दुबे को। शिवम दुबे उस नो बॉल पर छक्का भी मारते हैं। ये चीज़ देख के तो एकदम से दिल टूट जाता है, लगता है अब तो ये मैच गया सीएसके के हाथ में। लेकिन इस मैच में भाई काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न आने अभी और भी बाकी थे। और यहाँ पर नो बॉल डालने के बाद भी यश दयाल फिर भी बढ़िया बॉलिंग करते हैं और वहाँ पर सीएसके को जीतने के लिए 1 बॉल में 4 रन छोड़ देते हैं। और जब ये सिचुएशन आती है तो आरसीबी के फैंस भी वहाँ पर मंत्र जपने लगते हैं हाथ जोड़ जोड़ के। साथ में एम एस धोनी भी वहाँ पर बाहर बैठे चेयर पे ये मैच देख रहे थे इन रिएक्शंस के साथ। लेकिन वहाँ पर फिर भाई यश दयाल आखिरी बॉल भी बढ़िया डालते हैं और आरसीबी को मैच जितवा के पॉइंट्स टेबल की पहली पोजीशन पर फिर से आरसीबी टीम को पहुंचा देते हैं।